हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए गाइज, यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैंने बच्चों को स्कूल में भेज दिया है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। अभी बस मैं अब मेरे घर के काम स्टार्ट हो गए हैं और अभी ना लगभग 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम होगा। जैसे कि 7:30 बजे तक परीज निकलती है। परी के निकलने के बाद ही मेरे काम स्टार्ट होते हैं। और आजकल तो मैं ना मतलब बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं और टाइम मेरे पास होता है तो मैं उनके सामने ही ना मतलब अपना घर संगवाना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि घर में बहुत ज़्यादा फैला रहता है, बिस्तरों की तय बना लेती हूँ उनके सामने। मतलब जितना मेरे से होता है उनके सामने ही मैं करने की कोशिश कर लेती हूँ। मैंने कहा चलो अपना करना तो है ही। देखो, आलकस करने से क्या होता है, काम तो हमें सारे ही करने हैं। लेट करो जल्दी करो तो काम तो सारे हमें ही करने हैं, कोई अलग से तो आएगा नहीं हमारे काम करने के लिए। तो बस मैं उनको रेडी करके मतलब उनका तैयार करके उनको छोड़ देती हूँ, उनका टिफ़िन विफ़िन बना के नाश्ता देकर और फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तो अभी बहुत हद तक का मैंने अपने काम निपटा लिए हैं और बस यहाँ की आज डस्टिंग कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा धूल आ रही थी ना, इतनी ज़्यादा। जबकि हाँ वही है ना कि बाहर से ना हमने शीशे वाली खिड़कियाँ खोल रखी है हवा के लिए और अंदर जो ये जाली वाली है ना अंदर से हम बंद रखते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से ना धूल आती है। और शीशे की खिड़की इसलिए खोलनी पड़ती है, जो ये हमारा बेडरूम है ना इसमें कुछ गर्मी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये ना चारों तरफ से तपता है और ऊपर छत पे मतलब मकान भी नहीं है, तो इसमें ना हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। इसलिए हम ना इसकी खिड़की खोल के ही रखते हैं और फिर ना बाहर से मतलब बहुत अच्छी हवा आती है। ये बात तो है। ये खिड़की हमने लगवाई थी पर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और गाइज़, ये खिड़की ना मतलब इसमें बनी नहीं थी, घर में ना लगवा नहीं रहे थे। मेरी सास जो है वो भी मना कर रही थी और हस्बैंड भी मना कर रहे थे, लेकिन मेरा मन था कि इस रूम में खिड़की बने और मेरी जिद की वजह से ना दीवार ये पूरी हो गई थी। लेकिन यही था कि मैंने कहा खिड़की लगवाओ खिड़की लगवाओ। तो फिर जाकर जब दीवार भी पूरी हो गई थी ना तो फिर मैं आई तो मैंने ये तुड़वा कर तब यहाँ के लिए दोबारा से हमने फिर खिड़की लगवाई थी। और इसके हमें इतना फ़ायदा है ना, बहुत ही ज़्यादा। रात को हम इसको खोल लेते हैं ना तो हमारा कमरा एसी की तरह हो जाता है। रात के टाइम ना हमारे जो इस इलाका है ये यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। दिन में चाहे भला कितनी भी गर्मी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे रात होती है ना, शाम होना स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम ना बहुत ही ठंडा मौसम होने लगता है। और रात को ना हमें फिर पंखे में भी ना हम खिड़की खोल के पर्दे हटा के सोते हैं तो रात को ना मतलब इतनी ज़्यादा मतलब ठंडा हो जाता है कमरा, बहुत ही अच्छा सा मतलब नींद बहुत अच्छी आती है। तो बस जी, मैंने मशीन भी लगा दी है। आज कपड़े भी धोने थे, मैंने कहा चलो मैं मशीन भी लगा देती हूँ और इधर पहले कपड़े धुलते रहेंगे फिर जाके मैं अपने आगे के काम करती रहूँगी। तो बस मशीन मेरी यहीं की यहीं सेट रहती है, कहीं भी मुझे इधर उधर करनी नहीं पड़ती। तो बस। और देखिए गाइस, वीडियो के चक्कर में ना कितनी गड़बड़ी होती है। सरफ की ना आधी किलो की थैली थी, लेकिन कैमरे पे ध्यान पड़ता रहा, ये नहीं देखा कितना सरफ गिर गया। गाइस, आप लोग यकीन नहीं करोगे, आधी किलो की सरफ की थैली में से ना पैकेट में बस थोड़ा सा ही सरफ बचा था। मुझे इतना दुख लगा, बहुत ही ज़्यादा दुख लगा, क्योंकि हम लेडीज़ ऐसी होती है बेफालतू के ना कुछ भी चीज़ मतलब खर्च नहीं करती है, बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो बस सरफ मतलब गिर गया था ना, मेरा मन बड़ा परेशान हो रहा था। मैंने कहा कितना सारा सरफ गिर गया। मैं तो 2 बार 3 बार आधी किलो सरफ में कपड़े धो लेती हूँ और आज एक ही बार में मतलब सारा सरफ पलट गया। वो ना मेरा ध्यान कैमरे पर रहा और उसका जो थैली थी ना उसका पैकेट का मुंह बहुत ज़्यादा खुल रहा था और वो एकदम से गिरता चला गया। जब देखा थैली में सरफ ही नहीं बचा। तो चलिए जी, कोई नहीं, अब तो मशीन लगा दी है, कपड़े चलो अच्छे से आज और धुल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ किचन में। रात में फ्रूट्स आते हैं हमारे घर में, डेली ही आते हैं और मेरा ये काम है, डेली आते हैं। लेकिन मैं ना रात को नहीं खोल कर रखती हूँ क्योंकि रात को ये 10:30-11 बजे तक आते हैं और फिर मैं ऐसे ही पन्नी मतलब खोल देती हूँ और फिर जब मॉर्निंग होती है तब मैं अपना पूरे काम संगवाती हूँ ना, तभी जाकर मैं अपने जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी उनकी जगह पर रखती हूँ। तो बस अभी किचन में भी लग रही थी, अंदर बाहर दोनों तीनों तरफ मेरे पैर हाथ चल रहे थे। कभी एक काम अंदर करके आ जाती हूँ तो कभी बाहर। तो अभी अंदर में कर ही रही थी काम, तब तक मेरी मशीन ने हॉर्न दे दिया कि जी निकाल लो कपड़े। धो दिए हैं मैंने, तो बस कपड़े निकाल कर आ गई हूँ और अभी दोबारा डालकर आ गई हूँ इसमें। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो मशीन में जब इतना सरफ गिर ही गया, चलो आज सारे कपड़े धो ही देती हूँ मैं।
तो मैंने सारे कमरों की बेडशीट उतार दी है अपने, जो तीनों तीनों 3 बेड है ना मेरे पास, तीनों की बेडशीट उतार दी है मैंने। और गाइस देखो जो ये 2 रूम है ना, इनमें कोई नहीं लेटता, बेडशीट जैसे डाल देती हूँ ना ऐसे के ऐसे ही रहती है। और बस वही है कि हाँ धूल मिट्टी से तो गंदी देखो हो ही जाती है, वैसे ये नहीं कि हाँ कोई लेट रहा है कोई बैठ रहा है, सब ऐसे का ऐसे ही सेट रहता है। तो बस मैंने यहाँ की बेडशीट उतार दी है और ये वाली जो है बेडशीट ये वाली मैं इसमें डाल दूँगी। और गाइस जहाँ पर मैं पहले रहती थी ना, वहाँ पर मैंने ये दोनों ना अपने सिंगल बेड को जोड़कर मतलब अपने अंदर वाले रूम में डाल रखे थे। तो मैं ना उस टाइम क्या करती थी, डबल बेड की तो इतनी बड़ी चादर होती नहीं थी कि आ जाए, तो मैं ना सिंगल सिंगल का जोड़ा लेती थी और उनमें ना बीच में जोड़ लगाकर तब जाकर मैं जुगाड़बाजी से तब अपने बेड पर चादर डालती थी। लेकिन अब यह है कि सिंगल भी हो गया डबल भी हो गया, तो अब मैंने ना इनका जोड़ खोल दिया है और एक बैठक में डाल देती हूँ बेडशीट और एक ही अंदर वाले रूम में डाल देती हूँ। तो अब ये बेडशीट मेरे काम आ गई, क्योंकि मैंने इनके जोड़ खोल दिए ना, तो ये अब अलग अलग हो गई हैं। तो जी अंदर वाला है, दोनों रूम जो सामने के हैं दोनों साफ कर दिए हैं मैंने। और कूड़ा काफ़ी ज़्यादा निकला, आज झाड़ पूछ करी, सच में धूल ने तो इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा, जहाँ देखो वहीं धूल नज़र आती है। जबकि मेरे घर में डस्टिंग का इतना सामान है नहीं कि बहुत ज़्यादा शोपीस मैंने सजा रखे हैं, ऐसा मेरे घर में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा मेरा घर है। तो फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब हवा चलती है ना, देखिए कितनी पनियाँ मैंने बेड के नीचे से निकाली और डेली निकालती हूँ, ऐसे नहीं कि कभी कभी मैं इतने अच्छे से सफाई करती हूँ, ये डेली का ही मेरा काम होता है और डेली इतनी ही पन्नी मैं निकालती हूँ, क्योंकि पन्नी हमारे घर में बहुत ज़्यादा आती है और बच्चे हैं तो बस खा खा के ना, जो बेड का परली तरफ कोना है ना उधर ही खाते रहेंगे और उधर ही डालते रहते हैं। तो बहुत मैंने पन्नियाँ निकाल ली, तो बस मैंने यहीं पर सारा कूड़ा भर लिया है। जैसे कि आगे अभी कपड़े भी पड़े हैं, मशीन भी लगा रखी है, तो बस अभी मैंने यहीं तक का अपनी झाड़ू लगाकर और सारा कूड़ा भर लिया है। और जो ये बारीक बारीक है इसको मैंने बाहर निकाल दिया था। तो बस अभी मैं अपने बाहर वाले रूम में भी आ गई हूँ, इसकी भी मैंने बेडशीट उतार दी है। देखिए ये ना, ये भी मैंने जोड़ा लिया था 2 का, जो मैंने उतारी है, और जो अभी बिछा रही हूँ ये भी जोड़ा लिया था। तो बस अभी एक बेडशीट इस पे डल गई और एक उस पर डल गई, तो दोनों मेरे बेड सेट हो गए हैं। और गाइज मुझे ना अभी तकिए लेने हैं, मेरे पास ना तकिए नहीं है, मतलब है उस हिसाब से नहीं है कि जितने अब बेड हो गए हैं तो तकिए भी तो चाहिए ही, 2-3 ही तकिए हैं और वो भी अच्छे नहीं है। मैंने खुद से ही जुगाड़बाजी करके, जो कपड़ों से तकिए बनाते हैं ना, तो ऐसे मैंने जुगाड़ करके बना रखा है। तो गाइज मैं जल्दी ही तकिए लूँगी, इनको बोलती हूँ चलो चलो, लेकिन इनका यही होता है, मैं इनको जब भी कहीं जाने के लिए बोलती हूँ ना, इनका मुंह पहले बन जाता है, कहते हैं कि तू खुद चली जा। और मैं अकेले कभी भी नहीं जाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ अकेले, और इनको बोलती हूँ तो ये 2-4 बातें सुना देते हैं, फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ छोड़ो, मैंने कहा रहने दो, मैं ही क्यों वो करूँ मतलब तो फिर कभी कभी इनका मन होता है तो लेकर चले भी जाते हैं, और देखो जाते भी है, क्योंकि इनके बिना मैं जाती नहीं हूँ। लेकिन वही है, जाने से पहले बहुत ज़्यादा इनकी खुशियामंद करनी पड़ती है, जब तब जाकर ये मुझे लेकर जाते हैं कहीं भी मार्केट में। तो बस कभी सोचती हूँ मैं अकेले आना जाना सीख लूँ, ताकि इनके मुझे खुशामंद ना करनी पड़े कि चलो चलो। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन वही हो रहा है ना कि आजकल इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि घर से निकलने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और बाइक पे जाओ तो ये लगता है कि बाइक पर जाओ फटाफट से आ जाओ, इतना जोर नहीं पड़ता। लेकिन पैदल जब कहीं चलना पड़ जाए ना ऐसी धूप में, तो बहुत ज़्यादा मतलब धूप बहुत तेज़ हो रही है आजकल। तो बस यहाँ पर अभी मैंने पूरा घर अच्छे से झाड़ पोंछ कर लिया है, झाड़ू लग गई है। और मेज का कवर भी मैंने उतार लिया था, वो ना मैंने वाइट कलर का ले लिया है गाइज। और उस पे ना धूल भी ऐसी चमकती है ना, वैसे तो गंदा नहीं होता, लेकिन जो धूल है उस पर भी अलग ही धूल नज़र आ रही थी। मैंने कहा चलो इसको भी मैं उतार देती हूँ। तो मैंने मेज का कवर भी उतार दिया है। आज मैंने घर के सारे कपड़े धो डाले थे, मतलब सर्फ तो क्या, मशीन में ज़्यादा डल ही गया था। ढूंढ ढूंढ के कपड़े, जो भी मुझे कपड़े दिखते रहे सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए। मैंने कहा चलो अब कुछ तो फ़ायदा उठा लूँ, जब सरफ इतना गिर ही गया मशीन में। तो यहाँ पर बस कपड़े भी मेरे लगभग धुल ही चुके हैं। यहाँ पर मैं वो कर रही हूँ, ड्रायर कर दूँगी पानी में को खंगाल कर। और अभी जो जीने पे कपड़े रखे हैं ना, बस ये थोड़े से कपड़े रह रहे हैं, जो कि एक बेडशीट है जो मैंने बड़े वाले रूम की उतारी थी अपने बेडरूम की, वो वाली बेडशीट है। और 1-2 जो बाद के जुराब मोजे वोजे होते हैं ना, वो मैं सबसे बाद में डालती हूँ, ताकि मतलब वो ही ना, बाद में पानी भी गंदा हो जाता है, तो सॉक्स वॉक्स मैं बाद में ही डाल देती हूँ।
तो बस अभी मेरे कपड़े भी सूख गए हैं और आज ना मैं सारे कपड़े मतलब धुल गए थे, तभी जाकर मैं सारे कंघाल रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर काम में लगी थी ना, झाड़ू उसमें लग रही थी, बेड वेड सेट किया, झाड़ू वाड़ू लगाई, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे कपड़े धुल गए थे। तो बस अभी ड्रायर भी मैंने कर लिए हैं अच्छे से, और मैं ना यहीं पर सीधे कर रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है छत पे, तो ऐसा लगता है कि बस कपड़े डालो और भागो भाई नीचे, क्योंकि बिल्कुल भी बहुत तेज़ धूप लगती है। तो मैंने ना सारे कपड़े जितने थे उल्टे कर लिए थे छत नीचे ही, मैंने कहा ऊपर जाके ना बस ये रहेगा कि फटाफट से मैं ना डाल दूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे, उससे पहले मैं एक बार डाल के चली गई थी, तब जाकर मैं अपना कैमरा लाई, मैंने कहा आपके साथ भी तो शेयर करना है भाई। तो कैमरा लगाया, फिर मैंने देखिए बेडशीट सारी डाल दी हैं, और अभी देखिए छत कितनी गंदी नज़र आ रही है ना। और मैं ना अब कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं कितना करूँ भाई, रोज़ रोज़ गंदी हो जाती है। और अभी छत पर कोई जाता भी नहीं है, और मतलब कोई नहीं जाता। मैं ही आज देखो कपड़े धोए हैं ना, तभी मैं छत पर आई हूँ, नहीं तो मैं छत पे भी नहीं आती हूँ। बाहर बैठना होता है तो बाहर ही बैठ जाती हूँ, और घूमना होता है तो मैं बाहर ही घूम लेती हूँ। तो आजकल छत पे कोई नहीं आता, तो छत ऐसे ही पड़ी है, करूँगी थोड़ा कर लूँगी एक ना एक दिन। तो बस अभी सारे कपड़े डाल दिए हैं, उसके बाद फाइनली नंबर आ जाता है यहाँ से धोने का। मशीन वशीन धोकर मैंने अच्छे से सेट कर दी है, और जो मैंने कहा चलो पानी से ही सारा आंगन धो देती हूँ। कमरों में तो मैंने ऐसे ही पोछा लगा लिया था, और बस जो आंगन है उसमें मैंने पानी डालकर धो दूँगी। और आज ना मैं काफ़ी दिन के बाद धो रही हूँ, मतलब कपड़े मैंने धोए थे पहले भी, लेकिन मैंने यहाँ से धोया नहीं था, थोड़े से में ना इतने बीच में कपड़े धुल रहे थे, वहीं के वहीं धो दिए थे। उसके बाद आज मैं काफ़ी दिन के बाद मैंने कहा चलो अच्छे से धो लेती हूँ। और गाइस देखिए मेरी तुलसी ना बिल्कुल भी मतलब एक भी पत्ता नहीं है, बिल्कुल सूख गई है। तो मैं ना अभी दूसरी ही तुलसी इसमें लगाऊंगी, क्योंकि ये अब होने वाली नहीं है, ये ना बिल्कुल सूख गई है तुलसी। और अभी देखती हूँ नर्सरी जाऊंगी, नहीं तो कोई आएगा ना जो गली में बेचने वाले आते हैं। एक तो हमारे घर इधर कोने पे पड़ जाता है ना, कोई भी आता है ना तो मुझे जल्दी से पता नहीं लग पाता है कौन आ रहा है कौन नहीं। तो किसी दिन देखते हैं, जल्दी ही जाऊंगी। और यहाँ पर देखिए अभी मेरा पूरा घर अच्छे से धो दिया है, और मन को बड़े ये तसल्ली शांति मिल रही थी कि हाँ चलो अब मेरा काम हो गया, मतलब अब मुझे लग रहा था कि अब मेरा सारा काम निपट गया है। और गाइस काफ़ी जल्दी मैंने आज काम निपटा लिया था, लगभग वही 10 साढ़े 9 ही बज रहे होंगे, क्योंकि सुबह ही मशीन लगा दी थी, कपड़े भी कोई ज़्यादा थे नहीं, तो बस जल्दी से कपड़े भी धुल गए। और साथ साथ में मेरे मतलब मैंने ना फ़ोन को देखा भी नहीं था, अगर फ़ोन में लग जाते हैं ना तो फिर फ़ोन में बहुत टाइम हो जाता है। तो बस फिर मैंने फ़ोन नहीं देखा, फटाफट से अपने घर के सारे काम ही करती रही मैं। तो बस अभी सारे में धो धा कर मैं भी आ गई हूँ नहा कर, मैंने कहा चलो अब मैं भी नहा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर नहा कर आ गई, थोड़ा सा बाल कंघे कर रही हूँ, अपना मेकअप कर लिया है। और आज मैंने अपनी ये वाली कुर्ती पहन ली है दोबारा से ही, मैंने कहा चलो अब इसको घर में ही पहन लेती हूँ, कहीं जल्दी से जाना तो होता नहीं, जाना कहीं के चक्कर में ना मतलब कपड़े ऐसे के ऐसे ही रखे रह जाते हैं, तो मैंने कहा चलो घर में ही पहनो। तो बस ये ना बहुत हल्की और बहुत ही लाइट वेट है एकदम कुर्ती, और ये ना मैंने मीशो से ली थी, काफ़ी अच्छी निकली। अभी मैंने 2-3 बार ही पहनी है, लेकिन पहन कर ना मतलब ये नहीं लगता कि हमने कोई हैवी ड्रेस, ये कोई हैवी कपड़ा, टाइट कपड़ा, बहुत ही कंफर्टेबल सी लगती है। काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सोच रही थी थोड़ी देर लेटूं, लेकिन किचन में आई तो खाली बोतलें देखी, मैंने कहा चलो इनको भी मैं भर के ना रख देती हूँ। वैसे तो ना हमारे घर में कोई ठंडा पानी नहीं पीता, लेकिन ये है कि कोई आ जाए बाहर से ना, एकदम गर्मी में आता है तो ठंडा पानी होना चाहिए। मैं भी नहीं पीती हूँ ठंडा पानी, और परी को आजकल फीवर हो रहा है तो उसको भी नहीं दे रहे हैं हम ठंडा पानी। और होता है गोलू पी लेता है, और जब गोलू के पापा बाहर से आते हैं ना तो मैं मांग लेते हैं कि ठंडा पानी है तो दे दो, नहीं तो ना हमारे घर में कोई ठंडा पानी नहीं पीता है। तो चलो भर के रख देती हूँ। और ये वाली बोतलें ना मैं 3 बोतल लाई थी, और मुझे ना अंकल ने खुली ही दे दी थी। वैसे ये ना 6 का सेट था, लेकिन बोलने लगे आपको कितनी लेनी है और आप जितनी भी लेना चाहते हो उतनी ले लो। तो फिर मैंने बोला अंकल आप 3 दे दो मुझे, क्योंकि 6 लेके ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इतनी बोतलों का काम होता नहीं हमारे घर में। तो ये मैं 30 रुपए की एक लाई थी, और देखो कितनी अच्छी लगती है, अच्छी लग रही है ना, एकदम ब्लैक कलर है इनका, मतलब ब्लैक भी नहीं, एकदम अलग सा ही है, सुरमई कलर जो होता है ना वो वाला है।
चलिए गाइज इस पे बेडशीट भी डाल देती हूँ। सुबह से ना मतलब मैंने इस पे बेडशीट भी नहीं डाली थी, उतार तो दी थी, सारा बेड अच्छे से पोंछ दिया था, लेकिन बेडशीट नहीं डाली थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी कोई है भी नहीं घर में, था भी नहीं कि कोई लेटता बैठता, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी। तो अभी बस मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। मैंने कहा चलो पहले ना बेडशीट डाल देती हूँ। बेडशीट के बिना ना बेड पे लेटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिल्कुल भी, बहुत अजीब सा लगता है। तो अभी देखिए मैंने अपनी ये वाली बेडशीट डाल दी है, कॉटन की है। और गाइज ये ना बेडशीट इतनी लंबी चौड़ी है ना, बहुत ही लंबी चौड़ी है कि ऐसे ही इसको चारों तरफ से दबा लो, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो चलिए जी, मेरा घर भी सेट हो गया है। मैं करती हूँ थोड़ा सा आराम और इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ। कल फिर मिलूँगी, बाय।